दोस्तों ये बजट फ़ोन सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में मैं आपको वो फ़ोन बताता होता हूँ जिनकी प्राइस कम होती है और स्पेसिफिकेशन अच्छी होती है। तो दोस्तों आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसे बजट फ़ोन के बारे में जिसका नाम है Xiaomi Redmi 5 Plus। तो दोस्तों अगर आप इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन और मेरे ओपिनियन वगैरह जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देते रहिएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारे चैनल के बारे में पहले नहीं पता था, आप हमारे चैनल की वीडियोस को पहली दफ़ा देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ नोटिफिकेशन के बटन पर भी क्लिक कर लें। इसका यही फ़ायदा होगा आपको, कोई मैं जो डेली की डेली वीडियो लाता रहता हूँ वो आप तक पहुँच जाया करेंगी। तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों Xiaomi के अगर हम फ़ोन दूसरे फ़ोन्स के साथ कंपेयर करें तो ये फ़ोन दूसरे फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग पर फोकस नहीं करते। ये जो फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस पर फोकस करते हैं और अपनी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे फ़ोन देखें, जैसा कि आपको पता है कि ओप्पो के अगर आप फ़ोन देखोगे तो आपको इनकी एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आप अगर इनकी परफॉर्मेंस देखोगे तो परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आपको एडवर्टाइजिंग के ज़रिए बता दी जाती है। लेकिन अगर हम Xiaomi के फ़ोन देखें तो ये एडवर्टाइजिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, या अगर फोकस करते हैं तो अपनी चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज जो हम फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं ये है Xiaomi Redmi 5 Plus। तो आज हम इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगर आप इस फ़ोन का साइज़ देखोगे तो इसका 6.0 इंच का इसका डिस्प्ले आपको नज़र आएगा। तो दोस्तों अगर आप इसकी रैम की बात करते हो तो रैम आपको 3 GB रैम मिलेगी, और अगर इसकी आप मेमोरी की बात करते हो तो मेमोरी आपको 32 GB मिलेगी। दोस्तों अगर आप इसका एंड्रॉइड वर्जन देखोगे तो एंड्रॉइड वर्जन आपको 7.1 यानी कि नगेट ही मिलेगा। हो सकता है कि आगे चल के आपको इसमें अपडेट मिल जाए, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा वो 7.1 मिलेगा। दोस्तों इसका हम प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर का आपको 2 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर होगा। दोस्तों जो Xiaomi के ज़्यादातर फ़ोन होते हैं उनको में आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिलते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप कोई दूसरी कंपनी के फ़ोन देखोगे, जितनी प्राइस में ये होते हैं इनके Xiaomi के जो बजट फ़ोन्स होते हैं उनमें उनके मुकाबले में अगर आप दूसरे फ़ोन देखोगे तो उसमें आपको MediaTek के प्रोसेसर मिलेंगे। लेकिन Xiaomi के फ़ोन में आपको तकरीबन सब फ़ोन में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर मिलेंगे। दोस्तों हम इसके कैमरे की बात कर लेते हैं। कैमरा इसका आपको बैक कैमरा जो मिलेगा वो 12 मेगापिक्सल का मिलेगा, और जो फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा वो 5 मेगापिक्सल का मिलेगा। तो दोस्तों इसके अपर्चर की अगर हम बात करें तो अपर्चर इसका 2.2 का मिलेगा। फ्रंट में भी आपको 2.2 का मिलेगा और बैक में भी आपको 2.2 का अपर्चर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बैग में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपनी फिंगर को स्कैन कर सकते हो और फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह भी लगा सकते हो। दोस्तों ये अगर मैं इस फ़ोन की प्राइस की बात करूं तो प्राइस सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो इसकी प्राइस है दोस्तों 17,999 रुपये में पाकिस्तान में मिल रहा है। तो अगर दोस्तों आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो मैंने इसकी आपको लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर बाय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं, जिसकी लिंक वेबसाइट की दी हुई है वो मुझे ऑनलाइन मिली थी, मैंने इसलिए आपको दे दी। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि किसी ने मुझे ये वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए कहा या पेड वीडियो कोई नहीं है। ये अगर आप उस लिंक से बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मुझे पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा कहा गया था कि आप ऑनलाइन लिंक भी दे दिया करें कि जिसकी मदद से हम आसानी से बाय कर सकें। तो दोस्तों अगर आप बाय करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर बाय भी कर सकते हो। दोस्तों इसके फ़ोन के बारे में थोड़े से मैं अपने ओपिनियन शामिल करना चाहूँगा। दोस्तों इसकी फ़ोन की तकरीबन जितनी प्राइस आपको मिल रही है उसमें ये स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो लेकिन दोस्तों जिस चीज़ की मुझे कमी लगी वो ये लगी कि अगर आप इसके बैक और फ्रंट कैमरे की बात करें तो ये बैक कैमरा इसका 12 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल का है। तो लेकिन अपर्चर इसका 2.2 का है। अगर ये फ़ोन में अगर 2.0 का अपर्चर हो जाता तो ज़्यादा बेस्ट हो जाना था। लेकिन यहाँ पर ये फ़ोन इतनी प्राइस में बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आपको मिल रहा है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो में किस तरह की प्रॉब्लम होती है या मुझे कोई सजेशन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फाइनली दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।